दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाली अधिवक्ता इंदु सहाय खुद पुलिसिया जुल्म से परेशान है। गया शहर के नवागढ़ी स्थित अपने आवास पर इंदु सहाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताती हैं कि मोहल्ले के रास्ते में जमीन को श्याम नंदन प्रसाद द्वारा अतिक्रमण किए जाने के मामले को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया है। तत्पश्चात प्रतिशोध में अतिक्रमणकारियों द्वारा महिला अधिवक्ता एवं उनके पति एवं पुत्र पर विष्णुपद थाना में पुलिस के मेल से प्राथमिकी दर्ज कर तंग तबाह करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला अधिवक्ता ने तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक से मिलकर भी न्याय की गुहार लगा चुकी हैं, परंतु नतीजा सिफर है। अधिवक्ता सहाय ने यह भी बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अतिक्रमण वाले मामले में स्थानीय पुलिस को संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर मामले का निष्पादन किया जाना है, परंतु स्थानीय पुलिस के संरक्षण में ही अतिक्रमणकारियों का हौसला बुलंद है। इंसाफ के लिए महिला अधिवक्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के मुख्य न्यायाधीश विधि मंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस द्वारा महिला अधिवक्ता पर उनके पुत्र को हाजिर करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। अधिवक्ता ने पुलिस पर पैसा मांगने का भी आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है इंदु सहाय, मैं पेशे से वकील हूँ, दूसरी बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ और पदाधिकारी भी रह चुकी हूँ। लगभग 2007 से ये मामला मेरे साथ चल रहा है। हमने 1/2/2007 को एक आवेदन अतिक्रमण के खिलाफ एसडीओ और कलेक्टर को दिया। 2/2/2007 को मेरे और मेरे लड़के के खिलाफ एक हमारे मोहल्ले का है श्याम नंदन प्रसाद, पिता का नाम है गोविंद प्रसाद, जो डेथ कर चुके हैं। उन्होंने एक इन्फॉर्मेटरी डाला ये कहते हुए कि ये लोग हमारे यहाँ बम चलाते हैं, गोली चलाते हैं। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। हमने एसडीओ को दिया था अतिक्रमण के लिए। ये मामला उजागर हुआ लगभग 18 या 19 में कि मेरे खिलाफ इस तरह का आवेदन पड़ा है। 2007 में भी इसने कुछ लोगों से मिलकर हमारे लड़के पर केस किया। हम उसको किसी तरह झेल रहे हैं और आज तक झेल रहे हैं। 2015 में गली में जब ये दीवार उठाने लगा तो मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति किया, इसने गाली गलौज किया और हम उस वक्त कचहरी से लौटे नहीं थे। ये गाली गलौज हुआ तो मेरा नाम लेकर गाली, तो मेरा बेटा ने ऑब्जेक्शन किया कि मेरी मम्मी को आप गाली क्यों दे रहे हैं। उस सब बर्दाश्त कर सकता, वो गाली नहीं। तो जाकर उसके बाद उसकी पत्नी ने आकर यहाँ पर माथा फोड़ा और माथा फोड़कर सीधे चली गई मनु महाराज के पास। जानकारी मिलने के बाद उन लोगों ने रोका भी। फिर बाद में एफआईआर हुआ जिसमें मोहल्ले की 2 लड़के, एक लड़के और एक उसकी माँ और एक मेरा बेटा, ये तीनों के खिलाफ एक मामला वो अभी भी न्यायालय में लंबित है। 2016 में हमने जब ये अतिक्रमण करने लगा, इस तरह पर दीवार उठाने लगा, हमने गरिमा मलिक से मिलकर मैंने कहा कि मैडम यदि आप लोग इस चीज़ को नहीं रोकिएगा तो मैं दीवार उठाऊंगी, तब प्रशासन तो आएगा। जब मैं रोकूंगी प्रशासन आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। गरिमा मलिक ने इस अतिक्रमण को रोका। ये 16 दिसंबर 2016 की बात है। उसके बाद से ये लगातार एक नहीं कई जगह कमिश्नर को भी दिया, कमिश्नर के यहाँ मैंने भी, और इसको नगर निगम में भी दिया। नगर निगम से भी यही आदेश हुआ कि आप प्रस्तावित नक्शा के अनुसार मकान का निर्माण कराएं। यही आदेश कमिश्नर साहब ने भी किया, पर चूँकि इसको सिविल कोर्ट का डिग्री है जो इन लोग चारों भाइयों के बीच में हुआ था, उस डिग्री के अनुसार इसको 1070 स्क्वायर फीट ज़मीन मिली। ये क्या करने लगा कि जो बगल का देवी मंदिर का ज़मीन है और गली का ज़मीन, ये सभी पर बनाना शुरू किया। और लोग इसके डर से, क्योंकि ये पुरानी आदत इसकी है लोगों पर मुकदमा करना और उससे पैसा लेना। किसी पर 376 लगाता है, किसी पर 354 लगाता है, 354A लगाता है, D लगाता है। ये आदत है और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है पैसा लेकर। इसने मेरे साथ भी वही किया। मैं भी 354 की मुदाले हूँ, जबकि मैं खुद महिला हूँ। मैं 354 के परव्यू में नहीं आती। लेकिन
विष्णुपद थाना और यहाँ के जो अभी डीएसपी हैं राजकुमार साहू जी, उनसे इनकी अच्छी दोस्ती, अच्छे मधुर संबंध है। निशानंदन और उनके पति श्यामनंदन को इन लोगों ने मेरे ऊपर भी 354 लगाया, मेरे पति के ऊपर सभी पर लगाया गया। खैर आप लगा लो। अभी हालत ये है कि मामला न्यायालय में लंबित है, एबीपी हाई कोर्ट में फाइल है। हम तीनों का तो किस तरह बेल हो गया, एक लड़के का बेल नहीं हुआ है। पर हर 1-2-4 दिन, हफ्ते भर के अंदर पुलिस आती है और कहती है कि आप इसको हाजिर करिए। फुटेज मांगा गया। उस वक्त अंजू मैडम हमारे यहाँ सीजीएम साहिबा थी, उन्होंने फुटेज मांगा कि 354 यदि आपने इसने लगाया है तो आप उसको फुटेज दीजिए, कुछ तो होगा। क्योंकि कोई मामला ही नहीं था, इसने गाली गलौज किया, वो इतना ही पूछा कि हाँ आपने मेरी मम्मी को गाली क्यों दिया। यदि ये गुनाह है किसी लड़के का कि वो अपनी मम्मी के बारे में ये पूछे कि गाली आपने क्यों दिया, तो 354 के परव्यू में आ जाए तो एकदम विष्णुपद थाना भाई बहुत ही अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहा है। उसके बाद सीजीएम साहिबा ने कहा कि आप फुटेज लाइए, अन्यथा 354 का जो इंग्रेडिएंट इसमें नहीं आता है। जब एबीपी हम लोगों ने फाइल किया, सब एडीजे 11 के यहाँ से 24/11 को हम लोगों का एबीपी अलाउ हुआ, 24/10 को एबीपी अलाउ हुआ। और उस वक्त भी श्यामनंदन प्रसाद ने न्यायालय में धोखा दिया कि जो सरकारी वकील थे, सरकारी वकील उसमें मसूद मंजर बहाल हुए थे, उनको कॉपी बाद में मिली और उसके पहले ही एक दूसरे वकील को उसने वकालतनामा देकर अपीयर कराया, जबकि सरकारी केस था। सरकारी केस में सरकारी वकील का होना मस्ट है और वह सरकारी वकील ही कहेगा तब प्राइवेट लॉयर उसमें बहस कर सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे एक प्राइवेट लॉयर को रखकर उसमें बहस किया गया और 3 का बेल हुआ, 1 का बेल खारिज किया गया। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, ये सबको जानकारी है। वहाँ भी अपीयर हुई है, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं अपीयर, वहाँ भी अपीयर हुई है। वहाँ भी केस डायरी मांगी गई, केस डायरी पहुँचा। इसी बीच लॉकडाउन वगैरह और कई चीज़ें हुई जिसके वजह से बहस नहीं हो पाया। मामला यही है कि सिर्फ अतिक्रमण का मामला है और हम 2007 से 2020 हो गया है। तो यदि अतिक्रमण के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो क्या गलत उठाई? आज आपको मालूम होगा, आज से 2 वर्ष पहले मनसरवा नाला में यही अतिक्रमण की वजह से कितना पानी बढ़ा कि नीतीश कुमार को आना पड़ा। तो एक और हाई कोर्ट कहती है कि आप अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाइए, दूसरी ओर लोग पुलिस और थाना ये करती है कि अतिक्रमण के खिलाफ जिसने आवाज उठाया उस पर केस करो और हमें पैसा दो। हमसे पैसे का डिमांड हुआ, एक बार नहीं कई बार पैसे का डिमांड हुआ और हम सोच चुके हैं कि पुलिस पदाधिकारी को एक सिंगल पैसा ना देंगे। तुमको जितना करना है कर लो, जो करना है तुम कर लो। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस का ये भी एक रूप है। आज भले ही वो लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन एक एफआईआर दर्ज करने के लिए उनके पास कागज ले जाना पड़ता है, पेन ले जाना पड़ता है और पैसा देना पड़ता है, कार्बन ले जाना पड़ता है, तब एक एफआईआर दर्ज होता है। क्या ये बात हम लोगों से छुपी हुई है? लेकिन हम लोग नहीं कहते कि अरे हम लोग सभी समाज में मिलजुल कर ही रहेंगे तभी काम चलेगा। हर जगह झगड़ा से तो कुछ काम नहीं होता है। पर अब पानी जो है सर से ऊपर हो गई है। हमने हर जगह आवेदन दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, सीएम बिहार, लॉ मिनिस्टर, सभी जगह दिया है। और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच हो, जो जांच हो और जितनी ज़रूरत हो, जो कागजात मेरे पास है मैं सब उपलब्ध कराऊंगी। लेकिन कम से कम पुलिस का ये धांधली और एक इस तरह का करने वाला जिसने अतिक्रमण किया है, वो आए दिन लोगों को तंग करता है, वो बंद करें। पूरा मोहल्ला तबाह है। मोहल्ले के एक बच्चे से पूछ सकते। आईओ ने पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी किया, उन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसने गाली गलौज किया है, उस पर वो आपत्ति किया कि मेरी मम्मी को आप गाली मत दो, और कोई बात नहीं हुई। किसी महिला को तिनपुरे से यदि खींच कर लाया जाएगा और उसे कहीं भी उसे इंजरी नहीं होगी, ये संभव है। और रोड पर लाया गया, तिनपुरे से खींच कर रोड पर लाया गया और कोई इंजरी नहीं। और 2 बजे पुलिस आ जाती है, 9 बजे सुबह में पुलिस आ जाती है। 9 बजे क्या आप घटना दिखा रहे हो? 9 बजे पुलिस आ जाती है, 2 बजे भी पुलिस आ जाती है।
FIR 3:30 बजे 6 बजे या 6:30 बजे शाम में होता है, लेकिन उसके पहले पुलिस आपके यहाँ थी। तो क्या पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि फुटेज मांगे? जो CGM के यहाँ फुटेज उसने दिया वही फुटेज उस दिखाए कि हाँ इतना ही मामला है, बस यही मामला है मेरा। और जो भी कागज कहेंगे, जितनी भी ज़रूरत होगी, मैं उसको मदद करने को हर तरह से तैयार हूँ। पर झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाना बंद करे, लोगों का शोषण और दोहन बंद करे।